हाँ, अब बताइए अतुल लोंढे पाटिल, जो इस विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक है वो मुंबई में ही है। आप तो वहीं के हैं, आप तो शायद वहीं मुंबई में रहते भी हैं। अब आप तो जाहिर है आजकल काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी बिजी हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में। उस बैठक में फायदा क्या है जब तक आप जमीनी स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस फॉर्मूला ना बना पाए? यानी कि आप भी मानेंगे कि बैठक ठीक है हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ठोस निकाल के देना पड़ेगा आपको। ये 3 से 5% वोट, ये जो कम कम होने का आंकड़ा है, सरकार और विपक्ष में लड़ाई बराबर की हो जाएगी, ये कागज पर नहीं होगा अतुल लोंढे पाटिल। नहीं, बात सही है मानक जी आपकी, लेकिन दो तीन फैक्टर जो है, एक मुद्दे होते हैं और दूसरा फैक्टर जो जमीनी फैक्टर है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मुद्दे तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी वायदे 2013 से लेकर 2023 तक किए थे, एक भी वायदों पे खरे नहीं उतर आए। अगर हम भाषण में लोगों के सामने ये मुद्दा लेकर जाए कि एक स्मार्ट सिटी आप दिखा दीजिए, तो लोग दिखा नहीं पाएंगे। अगर हम पूछेंगे कि आईआईएम आईआईटीज कितनी लगी है, क्योंकि हर साल वो कहते हैं 5-6, इतना झूठ उन्होंने जाकर अमेरिका में भी परोसा, फ्रांस में भी परोसा। ये देखिए, हमारे कुमार केतकर जी राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने ये सच्चाई सामने लाई है और राज्यसभा में सरकार खुद कहती है हमने पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं खोला है। तो इसी तरह मुद्दे जो बाकी के हैं, वो मुद्दे ये है कि टमाटर 250 रुपए चला गया, अदरक 300 रुपए चला गया, फूलगोभी जो है फूलगोभी 300 रुपए चली गई, शिमला मिर्च 320, गवार फली 448, बैगन 165। लेकिन इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसे हमारे वित्त मंत्री जी का कहना है और हमारे आरबीआई के गवर्नर जो है वो इतिहास के स्नातक है, उनका भी कहना है। तो ये मुद्दे हैं। लोग चाहते हैं इस चुनाव में कि अग्निवीर तो हो गए, अभी रेलवे वीर, शिक्षक वीर, ऐसे बहुत सारे वीर जो है वो पैदा हो सकते हैं अगर इसे सरकार को कंटिन्यू किया जाए। चिकित्सा वीर, शिक्षक वीर, बैंक वीर और बाद में फकीर वीर। तो लोगों के सामने ये एक मुद्दे है। और दूसरा एक फैक्टर शायद संजय कुमार जी ने किया होगा, मैंने तो सुबह ही पढ़ लिया था उनका जो सर्वे है वो, तो संजय जी ने ये फैक्टर ध्यान में लिया था नहीं लिया था मुझे पता नहीं, शायद लिया भी हो। लेकिन मेरा कहना है कर्नाटक में जो वोट कटुआ या टीम बी टीम सी जो है उसको लोगों ने पहचान लिया है। ये सबसे बड़ा फैक्टर आने वाले दिनों में होने वाला है कि क्यों उनका मतदान जो है वो उन्हें वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो उसमें देखिए, ना चल पाया एमआईएम, नहीं चल पाया, बाकी कोई फैक्टर नहीं चल पाया। ऐसा महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में आज भाजपा की यह स्थिति है कि भाजपा इकाई के चुनाव नहीं ले पा रही है, बीएमसी का चुनाव लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही, कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। वहां उनका वकील जो है वो प्रस्तुत नहीं होता है, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेके डर रहे हैं। हम तो रोज चैलेंज करते हैं कि आप एक बार 10 बड़े निकाय चुनाव ले ही लीजिए और आमना सामना हो जाने दीजिए। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे सवाल किया सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, उस मीटिंग में क्या करेंगे, कोई संयोजक, अभी कोई बताता कन्वीनर तय करेंगे? बताने वाला था मैं। हाँ, बताता हूं मैं। हाँ। देखिए, अभी तो इन्होंने सारे जो है 25 दल जो है जिनका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे जिनके 1-2 सांसद है, ऐसे सब लोगों को लेकर महाराष्ट्र से इनका दूसरा नंबर का पार्टनर और तीसरा नंबर का पार्टनर महाराष्ट्र से आता है, शिंदे जी और अजित पवार जी। अब महाराष्ट्र में देखिए हमारे पास खेल खुला है, एकदम खेल खुला है। सारी सीटें जो है वो बंटवारे की जरूरत ही नहीं है, बट चुकी है अभी, वो एकदम सिंपल खेल हो गया है। उसी तरह का खेल यूपी में भी होगा और उसी तरह का खेल जो है वेस्ट बंगाल में भी होगा। 1-on-1 सामने होगा तो क्या परिस्थिति होगी, क्या वो स्टिंग 5% का होगा या 12.5 से 13% का होगा, ये भी देखना पड़ेगा। 12.5-13% का वोट स्विंग। मैं आपको बता रहा हूं मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने सारे आंकड़ों का खेल मैं 5 दिन से देख रहा हूं, हमारे अनुराग जी भी है और सारे लोग, वाजपेयी जी भी है। 2019 और 2014 की तुलना हुई है, 2009 की तुलना किसी ने नहीं की है मानक जी, और मुद्दों की तुलना नहीं की है। अभी गवर्नेंस का मुद्दा भी आएगा, अभी बेरोजगारी का भी मुद्दा आएगा, अभी महंगाई का भी मुद्दा आएगा, अभी वो सारे सुरक्षा का भी मुद्दा आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं सीटों के बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? कुछ राज्यों में अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तब भी आप 12.5% वोट कम कर देंगे एनडीए का, ये कह रहे हैं आप? नहीं मानक जी, आप समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि 1-on-1 का एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर एक जो है कि जो वोट कटुआ है उसे जनता ने अच्छा, कौन से राज्यों में काटेंगे वोट बताइए? 12.5-13% कौन से राज्यों में एनडीए का वोट काटेंगे बताइए? देखिए, महाराष्ट्र में इनकी 40 सीटें थी, 22 बीजेपी की थी और 18 जो है वो शिवसेना की थी। अभी जो रिसेंट महाविकास आघाड़ी का जो सर्वे आया था, तो वो सर्वे ये कहता, हमारा नहीं है, हम तो हमारा सर्वे बता ही नहीं रहे, हमारे सर्वे तो 2 आ गए हैं, तीसरा सर्वे आएगा। आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी को 38 से ज्यादा सीटें जो है वो सीटें
यहाँ दिखा रहे, तो 38 सीटें दिखाने के बाद इनकी सीटें बचती कितनी है? नागपुर बचा पाएंगे क्या? गडकरी खुद परेशान अच्छा, है। एक महाराष्ट्र हो गया, और बाकी? अब देखिए यूपी में वेस्ट यूपी जो है वहां जयंत जी पावरफुल है। पिछले बार भी बीएसपी ने 10 सीटें और एसपी ने 5 सीटें ली थी। क्या आज की परिस्थिति वैसे ही है? अच्छा ठीक जब है, हम यूपी से साथ में कितनी कम कर रहे हैं यूपी से आप? 35 से कम तक आ जाएगा सीटें। 35 से कम हो बिलो जाएंगी 35 हो जाएगा भाजपा। हाँ बिल्कुल। अब अच्छा, पूछ लीजिए महाराष्ट्र हो अनुराग गया, जी बैठे यूपी हैं हो वहां गया, पर। और बिहार भी आप गिनाएंगे, मुझे पता है। देखिए वेस्ट बंगाल देखिए ना आप, चूड़ा अच्छा साहब। ओके, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल। संजय जी, 12.5-13% का वोट स्विंग अतुल लोंढे पाटिल दावा कर रहे हैं। लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है संजय बात जी, करता हूं तो 12.5-13% का मतलब क्या होगा? मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है संजय जी। नहीं, मतलब अगर आप 12.5-13% का स्विंग हो जाए तो फिर तो मतलब वैसी स्थिति हो जाएगी जो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद है, बट वो पलट जाएगा। हाँ कांग्रेस की स्थिति जो आज है वो बीजेपी की स्थिति हो जाएगी, और जो बीजेपी की स्थिति आज जो दिखाई पड़ती है वो कांग्रेस हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा।